ओम साई राम। हर हर महादेव। आज का रात्रि संदेश। ईश्वर भले ही हमें दिखाई नहीं देते, लेकिन वो हर पल हर घड़ी हमारे साथ है। जब इंसान मकान बनाता है तो उसकी नींव को बहुत मजबूत बनाता है, क्योंकि पूरे मकान का भार उस नींव पर टिका होता है। लेकिन नींव हमें कभी दिखाई नहीं देती। इसी तरह ईश्वर उस मजबूत नींव की तरह है जो कभी हमें गिरने नहीं देंगे, भले ही वो हमें दिखाई नहीं देते, क्योंकि ईश्वर को सिर्फ महसूस किया जा सकता है। वो एक एहसास है, एक विश्वास है जो हमारे अंदर है। जिस ईश्वर की तलाश हम यहाँ वहाँ करते हैं, वो कहीं और नहीं, वो हमारे मन के मंदिर में निवास करता है। अगर ईश्वर को पाना है तो अपने आप में लीन हो जाओ। इस दुनिया को, इस बाहरी दृष्टि को अंतर्मुखी बना लो और सिर्फ अपने आप में ही लीन हो। अपनी अंतर आत्मा में खोजो तो आपको ईश्वर का दर्शन जरूर होगा। लेकिन हमारे जीवन में गुरु का भी बहुत महत्व है, क्योंकि गुरु वो पथ प्रदर्शक है जो हमें सही रास्ता दिखाता है। क्योंकि गुरु ईश्वर का ही दूसरा स्वरूप है, साक्षात्कार भगवान का स्वरूप है। गुरु वो है जो हमें इस भवसागर से पार उतार देगा। इसलिए हमारे जीवन में गुरु की बहुत आवश्यकता होती है, क्योंकि जिस रास्ते पर हम चल रहे हैं वो खाइयों और गड्ढों से भरा हुआ है, और रास्ते में जंगली भेड़, शेर जैसे जंगली जानवर भी हैं जो हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। लेकिन अगर गुरु हमारे पथ प्रदर्शक हमारे साथ हैं तो हमें चिंता और भय की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो हमें निर्दिष्ट स्थान पर ज़रूर पहुंचा देंगे। और हमारे जीवन का उद्देश्य यही है कि हमें इस भव सागर से पार उतरना है, मुक्ति और मोक्ष को पाना है। मुक्ति और मोक्ष पाना कोई सहज कार्य नहीं है। मुक्ति और मोक्ष पाने के लिए हमें इस दुनिया से, मोह माया से दूर होना होगा, सिर्फ अपने आप में लीन होना होगा, क्योंकि परमात्मा भी हमारे अंदर है, उनसे मिलने का रास्ता भी हमारे अंदर है। तो अपने आप में खोजो, अपनी अंतर आत्मा में खोजो, तो आपको ईश्वर का साक्षात्कार जरूर होगा। लेकिन हम तो इस दुनिया में, इस मोह माया में ही उलझे रहते हैं। जीवन बहुत छोटा है, तो हमारे जीवन का जो सही उद्देश्य है वो है ईश्वर को पाना। क्योंकि अगर हमने मनुष्य जन्म लेकर भी उस ईश्वर का नाम जाप ना किया, उनका दर्शन ना कर पाए, उन्हें ना पा लिया, तो मनुष्य जन्म व्यर्थ है, क्योंकि ये जन्म फिर दोबारा हमें कभी नहीं मिलेगा। और अगर हम इस जन्म में उस ईश्वर को ना पा सके तो हमें फिर से 84 लाख योनियों में भटकना होगा, और ये जन्म मृत्यु का चक्र यूं ही चलता रहेगा। लेकिन अगर मनुष्य जन्म पाकर हम उस ईश्वर का ध्यान करते हैं, उनका नाम जपते हैं, तो हम ईश्वर को ज़रूर पा लेंगे। अगर एक बार हमें ईश्वर का साक्षात्कार हो गया तो हम जन्म जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति पा लेंगे। फिर ना मृत्यु का भय होगा, ना कोई चिंता। इसलिए हमें अपने गुरु के वचनों में ही पूर्ण श्रद्धा और विश्वास रखना चाहिए। कभी किसी के गुरु की निंदा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि गुरु ही वो पथ प्रदर्शक है जो हमें इस भवसागर से पार उतार सकता है। ये जीवन बहुत छोटा है और बहुत अनमोल है, इसलिए बिना वक्त गवाए उस ईश्वर का ध्यान करें, उनका नाम जाप करें और इस जन्म मृत्यु के चक्र से सदा सदा के लिए मुक्त हो जाएं। सदा खुश रहें, सदा जपते रहें। ओम साई राम। हर हर महादेव। शुभ रात्रि मेरे बच्चों।